नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि पेड़ पौधों से जुड़ी हुई गलतियों के विषय में बात करेंगे जो आपको दिक्कत में डाल सकती हैं। दोस्तों, बहुत लोग पेड़ पौधों को जीव नहीं मानते, ये नहीं मानते कि उनमें प्राण होते हैं और उनसे खिलवाड़ करते हैं, और इन्हीं गलतियों की वजह से वो नेगेटिविटी को चिपटा लेते हैं और जीवन बर्बाद कर लेते हैं। दोस्तों, इस समस्त दुनिया में 84 लाख योनियों में पेड़ पौधा वनस्पति ये भी एक योनि है, और पेड़ पौधों में भी आत्मा होती है, इनके अंदर भी प्राण होते हैं। आप खुद ही देखिए, कोई भी आप बीज डालते हैं, पानी डालते हैं मिट्टी में, वो अंकुरित हो जाता है और धीरे धीरे छोटा सा पौधा उगता है, वो बढ़ता चला जाता है, एक विशाल पेड़ का निर्माण कर लेता है। तो अगर उसके अंदर आत्मा नहीं है तो वो ग्रो कैसे हो रहा है? जिस तरीके से कोई भी बच्चा छोटा सा पैदा होता है और धीरे धीरे बड़ा होते हुए पूरा वयस्क हो जाता है, इसी तरीके से पेड़ पौधे भी पूरे वयस्क हो जाते हैं। तो अपने आप में प्रमाणिक तौर पे सबसे बड़ा प्रमाण है कि उनमें आत्मा होती है, उनके अंदर भी एक शक्ति है, एक प्राण है। और अक्सर लोग क्योंकि वो एक ऐसी सबसे बुरी योनि मानी जाती है पेड़ पौधों की। क्यों? क्योंकि वो एक स्थान पे कैद हैं। उनके साथ कैसा ही आप बर्ताव कर लेते हो, वो अपना बचाव नहीं कर सकते। अब कोई जानवर भी हो, हालाँकि जानवर को भी लोग जानवरों पे भी अत्याचार करते हैं, पर फिर भी जानवर चीखेगा, चिल्लाएगा, भागेगा, रोएगा। पर पेड़-पौधे, आप उन्हें काट रहे हो बर्बरता से, तो भी वो अपना दर्द बयान नहीं कर पाते, चिल्ला नहीं पाते। हालाँकि आज के टाइम में साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि वो रोते हैं, उन्हें दर्द होता है, बट एक एक्टिवली दे कैन नॉट प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, अपने आप को बचा नहीं सकते। तो पेड़-पौधों को अगर आप उनको तंग करते हो, उनको सताते हो, जो हम गलती सबसे बड़ी करते हैं, पहली गलती, अगर उनको सताने की, तो उससे बहुत ज़्यादा पाप चढ़ता है। इससे ग्रह भी रुष्ट हो जाते हैं और नेगेटिविटी का प्रकोप भी आता है। अब सताना कैसे? सबसे पहली गलती, बहुत लोग क्या करते हैं, पेड़-पौधों पे क्या करते हैं, पत्थर मारते हैं। जैसे आम तोड़ने के लिए अक्सर पत्थर मारे जाते हैं, और जनरली बच्चे खेल करने के लिए भी पेड़-पौधों पे पत्थर मारते हैं। पेड़-पौधों पे चढ़ जाना, उसकी टहनियाँ तोड़ देना, पत्ते तोड़ लेना, उसके जो बार्क है, तना है, उस पे एंग्रेविंग करके प्यार, मोहब्बत, दिल बना देना। तो आप किसी की खाल को गोद रहे हो चाकुओं से, और उसको दर्द हो रहा है, आप इस चीज़ को समझिए, जो उसको पेड़ को वेदना होती है, जो दर्द होता है, जो आपके कारण होता है, ये एक बहुत बड़ा पाप कर्म है, और इससे आपका बुध ग्रह भी रुष्ट हो जाता है, और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं नेगेटिविटी के। पितृ ऋण चढ़ जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो पितृ ऋण चढ़ेगा, बुध ग्रह रुष्ट हो जाएगा, और आपको दिक्कतें आएँगी जीवन में, और साथ में नेगेटिविटी भी चिपटेगी। पेड़-पौधों पे नेगेटिव एनर्जीज़ का, पॉज़िटिव एनर्जीज़ का, देवी-देवताओं का, हर एक ऊर्जा का, जो ना दिखने वाली अदृश्य शक्तियों का वास होता है। तो अगर आप किसी भी पेड़-पौधे पे कोई भी तरीके से घात कर रहे हो, उसको तोड़ रहे हो, उसकी टहनियों को मरोड़ रहे हो, उस पे गोद रहे हो, कुछ भी पत्तियाँ तोड़ रहे हो, तो इससे आपको किसी न किसी तरीके की नेगेटिविटी ज़रूर देखने को जीवन में मिलेगी। और अपने आप में पेड़-पौधों को तंग करना, तोड़ना, उन ये पितृ ऋण पैदा करता है। हर तरीके से आपके बुध ग्रह को ये खराब करता है। दूसरी गलती क्या करते हैं लोग, पेड़-पौधों पे पेशाब कर देते हैं। अक्सर एक पीपल के पेड़ के लिए विशेष तौर पे कहा जाता है कि उस पर भूत-प्रेतों का वास होता है, तो वहाँ पेशाब नहीं करना। पर लोग सिर्फ़ उसको पीपल तक सीमित रख रहे हैं कि हाँ, पीपल पे भूत-प्रेतों का वास होता है, वहाँ पेशाब नहीं करना। पर वो किसी भी पेड़ को सोचते हैं, चलो बाकी पेड़ों पे तो पेशाब कर सकते हैं। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। चाहे बाकी पेड़, अगर कोई दूसरा पेड़ है वो पीपल नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसमें एनर्जीज़ का वास नहीं हो सकता। आपके ऊपर कोई पेशाब करे तो आपको कैसा लगेगा? तिलमिला उठोगे, उसको मारने लगोगे, झगड़ा करोगे, रोकोगे उसे। पर पेड़-पौधे मजबूर हैं, तो आप सोचते हो चलो पीपल पे तो भूत-प्रेतों का वास है, दूसरे किसी पेड़ पे पेशाब कर लेते हैं। वहाँ पे भी पेशाब करने से, किसी अन्य पेड़ पे भी पेशाब करने से आप गलत ऊर्जाओं को आकर्षित कर सकते हो। ये ऊर्जाएँ हैं, ना दिखने वाली ऊर्जाएँ, किसी भी पेड़ पे वास कर सकती हैं। तो कभी भी ये गलती ना करें। उस जीव का, उस पेड़ का, जिसके अंदर आत्मा है, जिसके अंदर प्राण है, उसका अपमान ना करें उसके ऊपर पेशाब करके। और वहाँ पे अगर आप शौच करते हैं, किसी भी तरीके की गंदगी करते हैं, बेद भी करते हैं, वहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं, उल्टी करते हैं, कोई भी तरीके की गलत हरकत करते हैं, तो वो उससे भी उनका अपमान होता है, और
उससे बहुत हद तक आपके पितर रुष्ट होते हैं, पितृ ऋण चढ़ जाता है, साथ में नेगेटिव एनर्जी का भी अट्रैक्शन होता है। अगर वहाँ पे कोई ऊर्जा बैठी होगी जो गलत उसकी कॉन्शियस की होगी, तो ऑटोमेटिकली वो आपके ऑरा से अटैच हो जाएगी और आप देखेंगे कि आपके जीवन में आने वाले टाइम में बैड लक और बर्बादी आनी शुरू हो जाएगी। तो ये गलती भी बिल्कुल भी नहीं करनी। पेशाब करना है, पब्लिक टॉयलेट्स हैं वहाँ पे कीजिए, किसी पेट्रोल पंप पे चले जाइए, वहाँ भी बाथरूम होते हैं, या आप किसी ज़मीन पे कर रहे हैं तो वहाँ कोई पेड़ पौधा ना हो, भगवान का नाम पहले लीजिए, उसके बाद ही पेशाब कीजिए। इस बात का ध्यान रखिए। तीसरी गलती क्या करते हैं लोग पेड़ पौधों के विषय में, कि कांटों भरे पेड़ वाले, जो कांटों वाले पौधे होते हैं उन्हें अपने घर में लगा लेते हैं, और थोड़े नहीं बहुत सारे। कैक्टस खासकर अगर हम बात करें, या कैक्टस से जुड़ी हुई ऐसा कोई पौधा जिसमें कांटे हों। इसके अंदर एक एक्सेप्शन है गुलाब की। गुलाब क्योंकि ईश्वर को प्रिय है, देवी देवताओं को ये अर्पित किया जाता है, और माँ लक्ष्मी को विशेष तौर पे प्रिय है। हालांकि कमल भी उन्हें बहुत प्रिय है, पर गुलाब की अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण महानता मानी जाती है, इसकी बहुत इम्पोर्टेंस मानी जाती है पूजा पाठ में। तो गुलाब एक एक्सेप्शन है। गुलाब को छोड़ के जितने भी कांटों वाले पौधे हैं अगर आप घर में लगाते हैं, तो इससे जीवन में नेगेटिविटी आएगी, कांटे बढ़ेंगे, परेशानियां बढ़ेंगी, दिक्कतें बढ़ेंगी, ग्रह खराब होंगे, वास्तु दोष उत्पन्न होगा। तो आजकल बहुत मिनिएचर कांटे वाले पौधे मिलते हैं, लोग बड़े मज़े से अपनी टेबल पे लगाते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि ये छोटा सा पौधा ही आपके जीवन में अप्स एंड डाउन्स पैदा कर देगा। तो ऐसा ना कीजिए, और जब भी लगाइए फूलों वाले पौधे लगाइए, अपने घर में कांटों वाले पौधे मत लगाइए। अगर आप अपने जीवन में बेहतरी चाहते हैं तो सब कुछ एस्थेटिक नहीं होता, कुछ चीज़ें विज्ञान से परे होती हैं, कुछ चीज़ें अध्यात्म का जो विज्ञान है उसकी जो नॉलेज है, उसकी जो मिस्ट्री है वो कोई नहीं जान सकता, उसके अपने ही मायने होते हैं। उसके अलावा किसी भी पेड़ के नीचे बैठ के खाना मत खाइए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती है। लोग पिकनिक बनाते हैं, पिकनिक का कॉन्सेप्ट अंग्रेज़ ले आए और वो लोग कॉपी करते हैं कि हम किसी पार्क में जाएंगे, वहाँ पे चद्दर बिछाएंगे और वहाँ पे खाना खाएंगे। पेड़ पौधों के नीचे अगर आप पिकनिक बनाते हो, इससे आप किसी भी ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हो जो उस पेड़ पे बैठी हुई है। खाना खा रहे हो, मीठा भी है, सब कुछ है उसमें, और ये जो ऊर्जाएँ देखती हैं कि आप खाना खा रहे हो तो बहुत तेज़ी से आकर्षित हो जाती है। एक पर्टिकुलर एक लेडी का केस था, वो खाना खा रही थी पेड़ के नीचे, एंड उस पेड़ के ऊपर कोई एनर्जी बैठी थी, वो उसके ऊपर आ गई कि ये सब खा रही थी और मेरे को नहीं दिया, मैं भी ये सब खाऊंगी। और आप ये समझ लो कि वो औरत इतनी परेशान रही, जो एनर्जी उस पर आई वो भी एक औरत की ही आत्मा आई थी, और वो उसने जाकर ही नहीं दिया आसानी से, बहुत ही मुश्किलों से उसी पेड़ पे दोबारा उतारा हुआ, उसी पेड़ पे जो है उसने लेडी ने उतारा किया, तब भी वो नहीं जाके दी। फिर उसके इतने नारियल के उतारे कराए, इतने कराए, अनबिलीवेबल, तब जाके उसका पीछा छूटा, और उसने उसके बाद कान पकड़ लिए कि वो पेड़ के नज़दीक भी नहीं जाएगी कुछ खाने की आइटम लेके। तो आपको नहीं पता ऊर्जाएं कहाँ होती हैं, तो कोई भी चीज़ें खुले आकाश के नीचे मत खाया कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, खुले आकाश के नीचे चीज़ें मत खाओ। कुछ भी खाना है बंद घर में, रेस्टोरेंट है, ऑफिस है, होटल है, कोई भी चीज़ है जिस पे छत है, वहाँ आप खा सकते हो, पर खुले आकाश के नीचे अवॉइड कीजिए। थोड़ा सा टुकड़ा निकाल दीजिए और किसी पेड़ के नीचे बैठ के मत खाइए। ये फिल्मी कॉन्सेप्ट है, रियल लाइफ में इसको मत अप्लाई कीजिए, दिक्कत में पड़ सकते हैं। पांचवी गलती, अगर आप किसी भी पेड़ पौधे के नीचे रात को सो रहे हैं, हालांकि साइंटिफिकली कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो उसको आप इनहेल करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी, बट अपार्ट फ्रॉम डैट रात का वक्त नेगेटिव एनर्जीज़ के लिए प्रमुख होता है, एंड पेड़ पौधों पे उनका वास होता है। अगर कोई गलत ऊर्जा वहाँ होती है और आप पे अटैक करती है, आपको नुकसान पहुँचाती है, तो आपके जीवन में परेशानियाँ, दिक्कतें, बीमारी, हर तरीके के सुसाइडल थॉट्स, एक खिंचाव आपको महसूस होगा कि आप बार बार वहीं सोओगे, एग्रेसिवनेस बढ़ेगी, गुस्सा बढ़ेगा, हेट्रेड बढ़ेगी, आइसोलेशन में जाने का मन करेगा, अकेला रहने का मन करेगा, और अपने अंदर एक अलग ही नेगेटिव आप देखेंगे फीलिंग्स का गुबार बढ़ने लगा है। तो पेड़ पौधे हालांकि लोग घर में भी लगाते हैं, पर घर के पेड़ पौधे अलग होते हैं। बाहर आप ढेर पेड़ पौधे जो लगे हुए हैं, उनको आपको नहीं पता वहाँ पे क्या हो, कौन ऊर्जा हो, वहाँ का पहले कौन कोई मरा हो,
वहाँ पे कुछ नहीं मालूम आपको, क्या पता वहाँ पे कोई जानवर गाड़ा हुआ हो, कुछ नहीं पता। तो उन पेड़ पौधों को बिल्कुल स्वच्छ पवित्र मान के वहाँ खा रहे हो, पी रहे हो, पेशाब कर रहे हो, सो रहे हो, लिपट रहे हो, उसके ऊपर चढ़ रहे हो, उस पर काटा पीटी कर रहे हो, ये सारे कर्म नेगेटिव एनर्जीज को दावत देते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता कब उनके जीवन में परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। एक केस था जिसमें लड़का लड़की थे, दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। पेड़ जो पार्क में होते हैं बड़े बड़े, उस पर दिल बनाते थे वो, हार्ट, उसको गोद के। एंड वहाँ पे उस पेड़ पौधे पे, पेड़ पे अपने, चाहे उस पर बैठना, सोना, लेटना, खाना पीना रेगुलर उनका बना हुआ था। वहाँ पे एक ऊर्जा बैठी हुई थी, वहाँ पे एक आदमी गिर के मरा था उस पेड़ से। और वो पेड़ पे कुछ जो ये कह लो शतूत का था, पता नहीं किसी चीज़ का पेड़ था। काफ़ी टाइम पहले हमारे पास इस तरीके की प्रॉब्लम आई थी किसी की, तो वो उस पे तोड़ने के लिए फल वगैरह कुछ, वो गिर के मरा था। वो वहीं बैठा हुआ था उसकी स्पिरिट। और जब वो उस लड़का लड़की को देखता था, उस पेड़ के नीचे ही आके बैठते थे, वहीं पे खाते थे, पीते थे, मीठा भी खाते थे, वहाँ पे उल्टी सीधी हरकतें भी करते थे साथ बैठ के, जो पार्कों में अक्सर प्रेमी जोड़े करते हैं। हर तरीके से उस पेड़ को उन्होंने अपना अड्डा बना रखा था। उसका दिल आ गया उस लड़की पे, उस एनर्जी का। एंड वो कब कब में उस पर आ गई पता भी नहीं चला उन्हें। और वो लड़की दिन पे दिन अग्रेसिव होती जा रही थी, गुस्सा आता था, इवन वो रात को भी उस पेड़ के पास पहुंच जाती थी। एंड जब ये चीज़ बहुत एबनॉर्मल लगी उनकी फैमिली वालों को, तब उन्होंने और जगह दिखाया कई जगह, तो यही हुआ कि भाई कोई चीज़ बैठी हुई है। और जब हमारे पास उनकी प्रॉब्लम आई, तो फिर फ़ोन पे जब हमारी बात हुई, तब मैंने कहा वो एनर्जी है, वहाँ पे कोई मरा है, वो बैठा है। एंड उसके उतारे हुए, और बहुत जगह वो बोला कि मैं हूँ फलाना। एंड पर वो जा नहीं रहा था, जहाँ भी उन्होंने पहले दिखाया वहाँ भी बोला। और जब उसके उतारे हमने कराए क्रिया वाले नारियल से, और उतारे करा के हमने वो जो उतारे की राख थी वहीं उस पेड़ पे ही डलवा दी थी, पेड़ के नीचे। एंड उसके बाद से हमने जब भी उतारे कराए, राख नाली में फेंकवाई, कूड़े में फेंकवाई। एंड धीरे धीरे फिर वो, क्योंकि वो लगा मतलब थ्रू ब्लैक मैजिक नहीं आया था, वैसे ही आ गया था, तो उसको निकाला हमने। एंड काफ़ी टाइम लगा हालांकि उसको निकालने में, क्योंकि वो एक आशिक बन गया था। उसने ऑटोमेटिकली उसने उसको अपनी पत्नी मान लिया था। अब गलती इन्होंने कहाँ की कि इन्होंने वहाँ पे गंदे काम भी किए। आप किसी भी तरीके से गलत हरकतें कर रहे हो किसी भी पब्लिक प्लेस पे, ओपन एयर में, पेड़ के नीचे, और वहाँ कोई ऊर्जा बैठी है और वो उस दृश्य को देख रही है। इंसान गलत चीज़ों को देख के एकदम कामुक हो जाता है, तो आप देखिए ऊर्जाएँ कितनी ज़्यादा हो जाती हैं, इनको कितनी ज़्यादा तलब उठती है, बिना शरीर के भी। तो उसी हरकत से वो आकर्षित हुआ। और खाना-पीना भी ये खाते थे, सफ़ेद चीज़ हो गई, मीठा हो गया, आइसक्रीम हो गई। तो ये सफ़ेद आइसक्रीम अगर आप खा रहे हो कोई भी, वो भी सफ़ेद भी, ऊपर से मीठा भी, जो आत्माओं को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। और तो ये सब जो हरकतें ना, आप सोचते हो पब्लिक प्लेसेस जो प्राइवेट प्रॉपर्टी, कैसे ही वहाँ पे लोट लगाओ, कूदो, फांदो, नाचो, कूदो। ये फ़िल्मों में होता है कि पार्क में जाके नाच रहे हैं, 2 फूल मिला रहे हैं, कूद रहे हैं, फांद रहे हैं। उसको रियल लाइफ़ में मत अडॉप्ट कीजिए। आपको नहीं पता किसी ज़मीन में क्या गड़ा हुआ है, कहाँ पे कौन मरा है, किसी पेड़ पे कोई किसी टोटका तो नहीं कर रखा, आपको कोई इल्म नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। और वहाँ आप अपनी लाइफ़ को रिस्क पे डाल रहे हो इस तरीके की हरकतें करके। तो ये मत कीजिए। मेरा फ़र्ज़ है आपको बार-बार आगाह करना, ताकि कम से कम लोग इन चीज़ों के चपेटे में आएँ। कोई आपको ये जानकारी नहीं देगा, पूरी दुनिया में चले जाना, कोई आपको आगाह नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें तो जितने ज़्यादा आएँ रोगी अच्छी बात है। मैं 2000 से ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, हर वीडियो में आपको आगाह कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? बार-बार, बार-बार, ताकि आप इन चीज़ों के चपेटे में ना आओ, आपका बचाव हो, किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। जिनकी हो जाती है, हमारे पास इतने केसेस आते हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी-कभी हम खाना भी नहीं खाते सोच के, जब फ़ोन पे बात करता हूँ मैं, लोगों के प्रॉब्लम सुनता हूँ, तो दिल से इतना रोना आता है, इतना बहुत ही यही फ़ील होता है, भगवान क्या हो रहा है दुनिया में? कितने लोग दुखी हैं, परेशान हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ताकि आप इन गलतियों को ना करो, आप ना फँसो इन चक्करों में, मैं आपको गाइड इसीलिए कर रहा हूँ कि ऐसी हरकतें आप ना करें। तो आप थोड़ी-सी सावधानी रखेंगे, तो आप ऐसी गलत ऊर्जाओं के चपेटे में नहीं आएँगे।
तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप ध्यान रखेंगे। अगर आप इस तरीके की एनर्जी के किसी चपेटे में हैं, आपको लगता है आपके ऊपर कोई गलत ऊर्जा का वास है, तो आप हमारी धुनी ज़रूर यूज़ कीजिए। नहीं भी है तो भी यूज़ कीजिए, बड़ी से बड़ी दिक्कतें दूर हो जाएंगी लाइफ की। क्योंकि चाहे नज़र हो, चाहे हाय हो, चाहे टोक हो, चाहे टोटका हो, चाहे कोई गलत ऊर्जा का वास हो, हर चीज़ को ये हटा देगी। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।